बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 फॉर 9th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पल इंट्रोडक्शंस में देखे थे। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो फॉर्मेशन हुई वो कहीं ना कहीं एक और सिस्टम से हुई। उस सिस्टम का नाम बोला कार्टेशियन सिस्टम। वो देखोगे अभी कैसे समझोगे, समझ के आए भी होगे कुछ लोग। तो कार्टेशियन सिस्टम, बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम बताया भाई, किसने बताया? रेनी डेस्क्रेट्स ने। रेनी डिसूजा नहीं, रेनी डेस्क्रेट्स। कहाँ के थे भैया? ये फ्रेंच के थे। ये आ जाता है 1 नंबर का क्वेश्चन। कार्टेशियन सिस्टम ने बताया कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें पोजीशन, एक किसी भी पॉइंट की क्या पता लगाई? पोजीशन, लोकेशन पता लगाई। तो हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन अ कार्टेशियन सिस्टम। बेसिकली कार्टेशियन सिस्टम हुआ क्या वो देखेंगे अभी। तो इन्होंने एक कोई छोटा सा पॉइंट्स लिया, उन्होंने ये थोड़ा सा विचारा, थोड़ा सोचा कि कहीं ना कहीं इस पॉइंट्स के कुछ रेस्पेक्टिव पॉइंट्स होंगे। मतलब कहने का मतलब कुछ पॉइंट्स ऊपर भी होंगे, कुछ पॉइंट्स नीचे भी होंगे, कुछ पॉइंट्स इधर भी होंगे, कुछ पॉइंट्स इधर भी होंगे। ठीक है जी। तो इसके थ्रू हम लोकेशन पता लगा सकते हैं। मतलब इसकी कुछ पर्टिकुलर रोज होंगी, पर्टिकुलर कॉलम्स होंगे। तो उन्होंने कार्टेशियन सिस्टम में एक बढ़िया सा डायग्राम बताया। हाँ, याद आ गया, यही डायग्राम है, ये पूरा नहीं। एक कार्टेशियन सिस्टम में बढ़िया सा डायग्राम बनाया और वो सिस्टम का एक सिस्टम जो बताया वो 4 क्वाड्रेंट को मिलाकर बनाया। कितने क्वाड्रेंट को? 4 क्वाड्रेंट को। ठीक है जी। अब उसमें 2 इन्होंने नंबर लाइन्स ली। देखो 2 नंबर लाइन को समझो जरा। ये नंबर लाइन होती थी हमारी, बीच में 0, नीचे 1, यहाँ पर 2, यहाँ 3। तो 1 नंबर लाइन जो हुई, 1 नंबर लाइन जो हुई, बात समझ में आया? तो ये वाली जो नंबर लाइन बोली इन्होंने हॉरिजॉन्टल पर्टिकुलर नाम लिया इन्होंने, हॉरिजॉन्टल। और एक्स एक्सिस दिया इन्होंने नाम, एक्सेस लिखा है EAXES। वो सिंबल 1 के लिए है और 2 के लिए बोल देते हैं एक्स एक्सिस। इसको बोला बेसिकली वर्टिकल एक्सिस। और जब कोई नाम नहीं बनता तो क्या कर देते हैं? एक्स एक्सिस। तो इन्होंने नाम बता दिया इसका, क्या भैया? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कहने का मतलब जो एक्स एक्सिस लेटी हुई है, सिंपल ऐसे है, कोई एक्स एक्सिस ऐसी है और कोई एक्स एक्सिस ऐसी है, तो ये क्या हो गई? वाई एक्सिस। बेटा बेसिकली ये क्या है? वाई एक्सिस। और बेसिकली ये क्या है? एक्स एक्सिस। मुकैम वो खुश हुआ है, ऐसा ही हो कुछ। एक्स एक्सिस है ये बेटा, ये क्या बेटा? वाई एक्सिस। ऐसा कुछ बनाया उन्होंने, ऐसा कर पर्टिकुलर सिस्टम बनाया, प्लस तरीके से, प्लस साइन की तरीके से। और जिस पॉइंट पर मिल रही थी आपस में उसको बोला 0, मतलब इसको पर्टिकुलर बोला ओरिजिन। और जब ओरिजिन बोला और ये आपस में परपेंडिकुलर थी, कैसी थी बेटा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी उसको ओरिजिन बोल दिया। इतनी चीज़ कहानी समझ में आ गई होगी। अब इन्होंने क्या करा, कुछ पोजीशन को पता लगाना है तो एक पोजीशन ली। तो सिंपल एक पॉइंट लिया इन्होंने, ये यहाँ पॉइंट लिया। ये मैं इस पर अभी 2 मिनट समझो इस चीज़ को। ऑर्डर पेयर को समझो पहले। ऑर्डर पेयर क्या होता है, क्योंकि वो चीज़ नहीं समझे तो कहानी खत्म हो जाएगी। ऑर्डर पेयर का मतलब ये होता है जो एक्स एक्सिस है, जैसे बेसिकली एक्स एक्सिस जो एक्स है उसको हम देखो हर क्वेश्चनों में अलजेब्रा ही है लगभग, ये अलजेब्रा के अंदर ही पढ़ रहे हैं हम इसको बेसिकली। तो ऑर्डर पेयर जो है लगभग एक्स एक्सिस को थोड़ा मेजर माना है, मतलब एक डोमिनेट करेक्टरिस्टिक दिखाया है। तो उसकी जो पोजीशन होगी वो होगी तो दोनों एक्सिस पे, लेकिन जो एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट होगा उसको हम पहले लिखेंगे। क्यों? लिखने का तरीका क्या होगा? एक्स एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट आगे और वाई एक्सिस वाला पीछे, मतलब एक्स कॉमा वाई। और जो कहानी पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं? 2D फिगर में। ये 2D फिगर का मतलब बेटा क्या होगा? 2 डायमेंशनल, एक्स और वाई एक्सिस। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 3D फिगर्स, उसको बोलेंगे एक्स वाई जेड। जो हम पोलर पढ़ेंगे वो चीज़ बात की बात है। तो एक्स कॉमा वाई, तो यानी कि एक्स एक्सिस को हमें कहाँ लिखना? पहले लिखना फर्स्ट, और वाई एक्सिस को पीछे लिख। क्या इंटरचेंज कर सकते? बेटा नहीं कर सकते। यानी कि एक्स कॉमा वाई नॉट इक्वल टू वाई कॉमा एक्स। बात समझ में आ गई? ये होता है ऑर्डर पेयर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स। और थोड़ा स्केल भी समझो। स्केल कैसे लेते हैं? स्केल हमें लेने का तरीका ऐसे होता है, जैसे यहाँ लिया 1 2 3 और 5 4। ये एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस है, तो इसको एक्स ओ एक्स, इसको वाई क्या बोला? वाई, इसको वाई डैश और इसको एक्स डैश। जैसा यहाँ लिया बस यहाँ कैसी हो जाएंगी? निगेटिव्स हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? निगेटिव। लेकिन एक बढ़िया सी बात समझो, जो डिस्टेंस यहाँ रहेगी
ये पहले पॉइंट से वही डिस्टेंस बेटा बेसिकली यहाँ होगी, यहाँ तो मेजर नहीं है, ये डिस्टेंस सेम होगी, बिल्कुल सेम, ये आपस में सेम होगी, ये आपस में सेम होगी। देखो ज़रा यहाँ पे तो भैया कहानी जो चल रही है वो मतलब बिल्कुल अनमेजरमेंट है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस आपस में इसके इक्वल होगी, मतलब जीरो से डिस्टेंस मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस जो -1 से होगी वही डिस्टेंस 1 से होगी। ठीक है जी, तो इसकी एक स्केल मानते हैं, उस स्केल को कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। अगर स्केल नहीं लिखते तो सुना होगा भाई नंबर कटने के चांसेस रहते, तो कटना भी जरूरी है क्योंकि वहाँ हमें तरीका आना चाहिए कि कैसे हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते। तो स्केल हम ऐसे लिखते हैं, स्केल इज इक्वल टू, जैसे हमने माना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, जैसे ऑन एक्सिस, अभी हम मान रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस, तो माना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट्स, और ऑन वाई एक्सिस मैंने माना 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यानी कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे मैंने माना 1 2, अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं एक्स एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानेंगे हम इसको, ये कौन सी हो जाएगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बेसिकली ये हो जाएगी नेगेटिव एक्स। अभी समझो कि भाई क्या काम हो रहा है, सब काम यही समझ जाओगे तो फिर सेकंड वीडियो में करेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये एक्स एक्सिस की कहानी हुई। अब यहाँ जो बात करेंगे ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस, सॉरी क्या बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाई एक्सिस, ऐसी ये क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव वाई एक्सिस। सिंपल, कितना सरल है भाई, यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आएंगे वो नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे और ऊपर वाले में कैसे आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर। इससे सरल कहाँ मिलेगा, इससे सरल तो भाई कुछ नहीं होगा। यानी कि यहाँ से 1 मतलब कहने का मतलब ऊपर वाले क्या होंगे बेटा, बेसिकली पॉजिटिव एक्सेसिस या बाई नेगेटिव एक्सेस। अब मैंने स्केल क्या माना, स्केल माना कि 5 सेंटीमीटर 1 यूनिट। इसका मतलब ये है कि ये जो होता है 0 से 1 गया मैं, 0 से 1 का मतलब ये हुआ 1 यूनिट, ये 1 यूनिट हुआ ग्राफ पेपर पर। तो वाई एक्सिस पर जो 1 यूनिट रखना है वो 5 सेंटीमीटर, यानी क्या मतलब 0 से जो पहला यूनिट होगा वो 5 होगा और दूसरा 5 से जो आगे वाला होगा 10 होगा। मतलब 10 की टेबल पढ़नी है, खत्म कहानी, इतना तो आपको आता होगा। 9th क्लास में हो, ये चैप्टर तो लगभग आना शुरू हो जाता है 6 से ही किसी ना किसी फॉर्म में। तो कहने का मतलब 5 10 15 20 25। अब जो एक्सिस आपने ऊपर मानी है वही एक्सिस क्या मानोगे, बेसिकली नीचे मानोगे। तो माइनस के बोलो जरा, माइनस के बोलो जरा, माइनस के बोलो 5, माइनस के 10, माइनस के 15, माइनस के 6। मान लो यहाँ जो डिस्टेंस ये वाली आपस में इक्वल थी, ऐसी ही ये वाली डिस्टेंस आपस में इक्वल होगी। कहने का मतलब जो वाई एक्सिस पर डिस्टेंस होगी, जो ऐसा बोल रहा हूँ, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर डिस्टेंस होगी वही नेगेटिव वाई एक्सिस पर डिस्टेंस होगी, और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस होगी वही किस पर होगी, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस होगी। ये रूल कह रहा है ये रेनी डेस्क्रेट्स फ्रेंच मैथमेटिशियन कह कर गए हैं कि भैया पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस के स्केल को हमें जरूर याद रखना है, क्योंकि जब तक हमें स्केल नहीं आएगा यहाँ तो तब तक हमारा 1 नंबर फुल नहीं आएगा, कट भी सकता है पूरा ग्राफ पेपर। तो स्केल को हमें याद रखना है कि ये वाले जो स्केल वो आपस में इसके इक्वल, ये वाले जो स्केल वो आपस में इक्वल है। कितना सरल, इससे ज़्यादा तो बॉर्नविटा भी नहीं होता सरल पीना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया, कितना सरल, 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है लगभग। अब ये जो पॉइंट बोला ऑरिजिन, अब इसके कोऑर्डिनेट जानना सीखो। अब कोऑर्डिनेट का असल का मतलब यही हुआ कि उसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लेकिन रेस्पेक्ट तो हमेशा एक्स एक्सिस को देते हैं, तो इसी वजह से एक्स एक्सिस को हम पहले लिख रहे थे और वाई एक्सिस को हम कहाँ लिख रहे थे, बेसिकली पीछे लिख रहे थे। बात समझ में आया। तो ऑरिजिन की जो पोजीशन मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी, 0,0। क्या मानी जाएगी, 0,0, बिकॉज दे आर लाई ऑन बिटवीन 2 एक्सिस विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर मीट टू ईच अदर। जिस पॉइंट पर मिल रही है वही एक्स, वही ऑरिजिन का। इतनी चीज समझ में आया बेटा। ऑर्डर पेयर, कार्टेशियन प्लेन और वर्टिकल एक्सिस, एक्स एक्सिस और स्केलिंग कैसे लेनी। अब जो काम करने आए थे वो तो किया ही नहीं अभी तक, यानी कि हमने पोजीशन नहीं सीखी कि पोजीशन कैसे पता लगाएंगे किसी भी पॉइंट की। तो बेसिकली मैं करना चाहूँ, ये हटा दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़िया सा बना देता हूँ। तो इसको मैंने 1 माना था, 2, इसको 3, इसको 4। जैसे हमने माना ये कोई पॉइंट है, यहाँ रहा पी पॉइंट, तो अब इसकी लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है। पोजीशन कैसे पता लगाएंगे, तो पोजीशन देखो जरा, इसको ऐसे थोड़ा तहवीज़ से अभी सीखो, थोड़ा सा सीखो। मैंने बताया ऑर्डर पेयर में
ऑर्डर पेयर में कौन पहले आएगा, बोलो जरा, कौन पहले आएगा ऑर्डर पेयर में, एक्स एक्सिस वाला पहले आएगा। तो कहने का मतलब इसका कोऑर्डिनेट देखने जाएंगे तो इसके कोऑर्डिनेट बेटा कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे कौन है, एक्सिस पे कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या 4 और वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट का पॉइंट क्या 20। तो 4,20 4,20 काट मत देना, धुरंधर रहते हैं हमारे ना बच्चे, तो क्या करते हैं 4,20 2 से डिवाइड दे दो 2,10 हो जाएगा और 2 से डिवाइड दे दो 1,5 हो जाएगा। भैया लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन सिस्टम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ कटेगा फटेगा कुछ नहीं, तो उसकी लोकेशन पता लगानी है, कितनी लोकेशन होगी उसकी, पर्टिकुलर एक लोकेशन हमने इसकी देखी। हाँ समझ में आया। जैसे और भी कोई पॉइंट दे दी, जैसे ये कोई पॉइंट दे दिया सिंपल, ये बोल दे दिया ये पॉइंट, तो भैया इसकी पोजीशन क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सिस के सामने देखो, एक्स एक्सिस ऐसे बना लो, एक्स एक्सिस पे इसका कितना पॉइंट है, देखो जरा लाइन बना लो, एक्सिस पे कितना पॉइंट है 1 और वाई एक्सिस पे कितना 15 है, तो 1,15। तो ये जो लोकेशन पता चल रही है, ये लोकेशन हमें पता चल रही है कहाँ पर, क्वाड्रेंट्स पर। अभी सीखोगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंट्रो में कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं, नेक्स्ट में सीखोगे। लेकिन बेटा जब ये क्वाड्रेंट्स में चल रही है और बाई चांस हमारा पॉइंट यहाँ आ जाता, तो बाई चांस हमारा पॉइंट यहाँ आ जाता तो कहीं भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं। अगर बाई चांस पॉइंट हमारा यहाँ आ जाता, कहाँ आ जाता, यहाँ, तो पॉइंट है कहाँ पर, पॉइंट है एक्स एक्सिस पर, यानी कि बाई एक्सिस पे है ही नहीं, तो सिंपल हम बोल देंगे पॉइंट हमारा कितना है 3,0। जब बाई एक्सिस है ही नहीं तो उसको क्या लिखेंगे 0। बस ये याद रखना है कि जो एक्स एक्सिस वाला होगा उसको कहाँ लिखना है बेटा, आगे लिखना है, और जो बाई एक्सिस वाला है उसको कहाँ लिखना है बेटा, पीछे लिखना। अब ऐसा याद रखो, ऑन एक्स एक्सिस, जब भी एक्स एक्सिस की बात करेंगे और कोई भी पॉइंट आ गया, एक्स एक्सिस पर कह रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यहाँ से, तो एक्स एक्सिस पर देखा हूँ तो a,0, ए मतलब क्या है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट सिंपल। और वहीं में वाई एक्सिस की बात करूँ, जैसे कोई पॉइंट है, जी गया पॉइंट, जी गया कोई पॉइंट है क्यू, तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे। अब भैया आगे किसको लिखते हो, बाई एक्स एक्सिस को। अब एक्स एक्सिस में कहाँ है ये, तो बाई एक्सिस में, तो बाई एक्स एक्सिस तो है ही नहीं 0, तो बाई एक्सिस में कितना 20। मतलब इसका मतलब हुआ क्या कि इसकी ओरिजिन से इसकी दूरी 3 है और इसकी दूरी कितनी है 20 है। अब ये तो सेम लग रही है, मतलब हमने स्केल माना है, क्या माना है, स्केल। रियल लाइफ के जो स्केलिंग है वो यहाँ कैसे डिनोट करते, कोई दिक्कत नहीं, बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके कोऑर्डिनेट 0,20, तो ऐसे लिख सकते हैं ऑन वाई एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0,b, b क्या है बेटा, बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर जो 3.1 है वो इससे भी ज़्यादा सरल है, कोई बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में एक और चीज़ समझ लो, एक बढ़िया सी चीज़ जो पेपर में आई जाती है, क्या आती है, वाई एक्सिस का जो पेपर वाला नाम होता है, पेपर में बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस का जो एक्सिस ABS एब्सिसा, तो कितना सरल है, यानी कि वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को एब्सिसा, और पूरे सिस्टम को क्या बोला, कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी कि कार्टेशियन प्लेन में हमने पढ़ा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का डिस्टिंग्विश समझेगा कि क्या करना है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा, ऑर्डर पेयर पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के इंट्रोडक्शन की, और एक्सरसाइज 3.1 ख़त्म कर लेंगे, लगभग 3.1 है, हाँ 3.1 भी है 3.2 भी है। तो नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक बने रहिए आयुष क्लासेस के साथ।